हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1F सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द एस्टिमेटेड कोसेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको एस्टिमेटेड कोसेंट पता करना है। ठीक है, कोसेंट आपको पता ही होगा। जैसे मान के चलिए 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में लग जाएगा 4। ठीक है, कट गया पूरा पूरा। तो इस वाले को कोसेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको कोसेंट बोलते हैं। तो यही आपको पता करना है। और यहाँ पर कोसेंट जो होगा वो एस्टिमेटेड होगा, मतलब कि अप्रोक्स होगा। पूरा पूरा अगर पूरा पूरा कट रहा है तब तो ठीक है, अगर पूरा पूरा नहीं कटता है तो आप इसको अप्रोक्स में आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्स में आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपको डिवाइड तो करना ही है। यहाँ पर देखिए डिवाइड है तो डिवाइड तो करना ही है, लेकिन डिवाइड करने से पहले आपको इस दोनों नंबर का एस्टिमेट निकाल लेना है, उसके बाद डिवाइड करना है। ठीक है, तो एस्टिमेट कहाँ तक का निकालेंगे ये तो इसमें दिया नहीं है कि मतलब कि 10 तक का निकाले या 100 तक का निकाले। तो आपको क्या करना है, जितना हाईएस्ट निकल सकता है एस्टिमेट उतना निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 डिजिट है तो इसका हाईएस्ट एस्टिमेट कहाँ तक का निकाल सकता है, 10 तक का निकाल सकता है, क्योंकि 2 ही डिजिट है, 1 10। ठीक है, 10 तक का ही निकल सकता है तो 10 तक का निकालेंगे। और यहाँ पर देखिए 3 डिजिट है तो इसका हाईएस्ट कितना तक निकल सकता है, 100 तक निकल सकता है, तो इसका 100 तक का एस्टिमेट निकालेंगे। ठीक है, दोनों नंबर का निकाल के उसके बाद डिवाइड करेंगे और जो आएगा क्वोशेंट वो आंसर होगा। और अगर डिवाइड करने पर पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो अप्रोक्स में आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए 87 है तो इसका एस्टिमेट करेंगे तो कहाँ तक का करेंगे, 10 तक का करेंगे। तो देखिए 1 10 तो बताए थे इससे पिछले वाले एक्सरसाइज में कि कैसे एस्टिमेट निकालते हैं। तो देखिए 10 तक का निकालना है तो उससे पहले वाले डिजिट को देखेंगे, जहाँ तक का निकालना होगा उससे पहले वाले डिजिट को देखते हैं। तो 10 तक का निकालना है तो पहले वाले को देखेंगे तो पहले 7 है तो 7 में क्या देखेंगे, अगर 5 या फिर 5 से बड़ा नंबर होगा तो क्या करते हैं, जहाँ तक का निकालना होगा उस वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 8 तक का निकालना है तो 8 में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9। और उसके बाद वाला जितना डिजिट होगा उसके जगह पर 0 लिख देते हैं। तो एक ही डिजिट है तो एक 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये 87 का एस्टिमेट निकल गया। फिर डिवाइड है तो डिवाइड, फिर देखिए यहाँ भी 10 तक का निकालेंगे तो 1 10। तो 10 तक का निकालना है तो उससे पहले वाले को देखेंगे 8 है तो ये 5 से बड़ा है। तो बताया है 5 या फिर 5 से बड़ा होगा तो जहाँ तक का निकालना होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। और बाकी बाद वाले डिजिट की जगह पर 0 लिख देंगे। तो एक डिजिट है तो एक 0 लिख देंगे। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 3। 3 बार में कट जाएगा, 30 से 90 3 बार में कट जाएगा तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। क्वोशेंट ये हो गया। ठीक है, तो क्वोशेंट ही पूछा है तो आंसर 3 हो जाएगा। फिर 2 नंबर देखते हैं। इसमें देखिए 2 डिजिट है तो 10 तक का निकालेंगे 1 10। तो पहले वाले को देखेंगे 3 तो ये 5 से छोटा है। तो जब भी नंबर 5 से छोटा होगा तो जहाँ तक का निकालना होगा उस वाले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। तो 8 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 8 का 8 ही रह जाएगा। और उसके बाद जितना डिजिट होगा उसके जगह पर 0 लिख देंगे। ठीक है, तो एक डिजिट है तो एक 0 तो इसका निकल गया। फिर डिवाइडेड बाय, फिर देखिए 1 10 1 है तो 1 से पहले वाले को देखेंगे तो 5 से बड़ा है तो 1 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2। और उसके बाद जितना डिजिट है उतना 0। ठीक है, तो 1 डिजिट है तो 1 0। अब डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा में देखिए 75 है तो 1 10 पहले वाले को देखेंगे 5 है तो 5 या फिर 5 से बड़ा रहता है तो 1 ऐड करते हैं। तो 7 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8 और बाकी बाद वाले पे 0। तो एक डिजिट है तो एक 0। फिर डिवाइडेड बाय, फिर 1 10 पहले वाले को देखेंगे तो 5 से छोटा है 3। तो जब भी 5 से छोटा रहता है तो कुछ भी ऐड नहीं करते। तो 2 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो 2 का 2 ही लिख देंगे और बाद वाले पे 0। तो एक डिजिट है तो एक 0। अब डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लग जाएगा, 4 बार में लग जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं ये 3 डिजिट है तो यहाँ 100 तक का निकल सकता है तो 100 तक का निकालेंगे। तो 1 10 100 तो 100 1 पे आता है तो पहले वाले को देखेंगे तो पहले 9 है जो कि 5 से बड़ा है। तो जब भी 5 या फिर 5 से बड़ा रहता है तो 1 ऐड करते हैं। तो इस 1 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2 और बाकी बाद वाले पे 0 0। तो 2 डिजिट है तो 2 0 दे देंगे। फिर डिवाइडेड बाई, फिर 24 का देखते हैं 2 डिजिट है तो 10 तक का ही निकालेंगे 1 10। तो पहले वाले को देखेंगे 4 है तो 5 से छोटा है तो 5 से छोटा रहता है तो कुछ भी ऐड नहीं करते। तो 2 में कुछ भी ऐड नहीं होगा तो 2 का 2 ही। और कितना डिजिट है, 2 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0। अब डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लग जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लग जाएगा, 10 बार में लग जाएगा। तो 10 आंसर हो गया। ठीक है, फिर इसमें देखिए
3 डिजिट है तो 100 तक का निकालेंगे, 1 10 100। पहले वाले को देखेंगे 2 है, 5 से छोटा है तो 7 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो 7 का 7 ही रह जाएगा। उसके बाद 2 डिजिट है तो 00, फिर डिवाइडेड बाय, फिर 23 है तो 1 10 तक का निकालेंगे। पहले वाले को देखेंगे 3 है, 5 से छोटा है तो 2 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 2 का 2 ही रह जाएगा। और उसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 72 से 35 बार में लग जाएगा, ठीक है। तो 35 आंसर हो जाएगा इसका। फिर 275 का निकालेंगे, 100 तक का निकलेगा इसका, 1 10 100। पहले वाले को देखेंगे, पहले 7 है, 5 से बड़ा है तो 2 में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 हो जाएगा और 2 डिजिट है उसके बाद तो 00, फिर डिवाइडेड बाय 1 10। पहले वाले को देखेंगे 5 है तो 5 या फिर 5 से बड़ा रहता है तो 1 ऐड कर देते हैं तो 2 में 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3, उसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0। अब डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 33 से 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। फिर 7 में देखिए 633 है तो इसका 100 तक निकलेगा तो 1 10 100। पहले वाले को देखेंगे जो कि 3 है, 5 से छोटा है तो 6 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो 6 का 6 ही रह जाएगा। उसके बाद 2 डिजिट है तो 00, फिर डिवाइडेड बाय 33 है तो 1 10। पहले वाले को देखेंगे 5 से छोटा है तो 3 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, 3 का 3 रह जाएगा और 1 डिजिट है उसके बाद तो 1 0। डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया और 60 जो है वो 3 से 20 बार में कट जाएगा तो 20 आंसर हो गया। फिर 8 में देखते हैं, 3 डिजिट है तो 100 तक निकलेगा, 1 10 100। तो पहले वाले को देखेंगे, पहले 2 है, 5 से छोटा है तो 7 में कुछ भी ऐड नहीं होगा तो 7 लिख दिए और उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लिख देंगे, ठीक है। तो 700 हो गया। फिर डिवाइडेड बाय, फिर 2 डिजिट है इसमें तो 10 तक निकलेगा तो 1 10। तो उससे पहले वाले को देखेंगे तो पहले 9 है, 5 से बड़ा है तो 2 में 1 ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा और उसके बाद 0 तो 1 डिजिट है तो 1 0, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको डिवाइड करेंगे, 700 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 700 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। पहले देखते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, अब बच गया कितना, 70 और ये 3 बच गया तो 70 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया तो 1 और ये उतार देंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया तो 1। फिर उसके बाद पॉइंट देंगे, उसके बाद 0 उतारेंगे, फिर 3 3 जा 9, ठीक है। तो 23 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो जब अप्रोक्स में इसका आंसर निकालेंगे तो इसका 23 हो जाएगा आंसर अप्रोक्स में, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 आ रहा है, ठीक है, जो कि 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा रहता है तो ऐसे भी कुछ भी ऐड नहीं करते तो 23 का 23 रह जाएगा। अगर 5 से बड़ा रहता या फिर 5 रहता तो फिर 24 आंसर हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से छोटा है 3 तो 23 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो 23 हो गया। फिर इसका देखते हैं 1 10 100। पहले वाले को देखेंगे तो 5 है तो 1 ऐड कर देंगे 8 में तो हो गया 9। फिर 2 डिजिट है तो 00, फिर डिवाइडेड बाय, फिर 1 10। पहले वाले को देखेंगे 5 से बड़ा है तो 3 में 1 ऐड कर देंगे तो 4 और उसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0। फिर देखिए 0 से 0 कट गया और ये बच गया 90, इधर बच गया 4। तो जब 90 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया तो 1, फिर 0 उतार देंगे तो हो गया 10। अब देखिए 2 बार में लग जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, फिर उसका डेसिमल देंगे, फिर यहाँ 0 देंगे, कितना बार में लग गया, 5 बार में लग गया, 20 पूरा पूरा कट गया। तो इसका जो आंसर आया 22.5 आ गया, ठीक है। तो जब इसका अप्रोक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है तो अप्रोक्स या फिर एस्टिमेट कर लीजिए, दोनों में से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये 5 या फिर 5 से बड़ा रहता है तो 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 5 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 23, ठीक है। तो इसका अप्रोक्स आंसर हो जाएगा 23, ठीक है। फिर 10 में देखिए 1 10 100। पहले वाले को देखेंगे 6 है, 5 से बड़ा है तो 8 में 1 ऐड कर देंगे तो 9, उसके बाद 2 डिजिट है तो 00, फिर डिवाइडेड बाय, फिर 1 10। पहले वाले को देखेंगे 8 है, 5 से बड़ा है तो 3 में 1 ऐड कर देंगे 4, ठीक है। और उसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0। यहाँ पर भी सेम ही आ गया 900 डिवाइडेड बाय 40 और यहाँ भी 900 डिवाइडेड बाय 40 था तो इसका आंसर कितना आया था, 23 आया था, ठीक है। तो इसका आंसर भी 23 आ जाएगा, डिवाइड करने पर सेम ही आएगा। तो ये तो आपको हो गया एस्टिमेटेड। अब देख लीजिए कि इसको फिर मतलब लिख के कैसे बनाना है कॉपी पर, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि कैसे लिखना है आपको स्टेटमेंट, उसके बाद बाकी सब आप खुद ही लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर था 87 डिवाइडेड बाय 28। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है, 87 डिवाइडेड बाय 28 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 30।
मतलब कि जब इसका अप्रोक्स निकालेंगे या फिर एस्टिमेट निकालेंगे तो 87 का 90 हो जाएगा, 28 का 30 हो जाएगा। तो वही लिख दिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मतलब कि एस्टिमेट करने पर कितना किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। फिर 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है। बाकी इससे पहले जितना क्वेश्चन है सब पूरा पूरा कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 8 नंबर देख लीजिए। 729 डिवाइडेड बाई 29 है, तो इसको भी वैसे ही लिखना है। 729 डिवाइडेड बाई 29 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाई 30, इसके इक्वल है। इसका जब एस्टिमेट निकालेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, जो कि व्हिच इज मतलब कि जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, 23 के बराबर है। इसको डिवाइड करने पर किसके बराबर आ जाएगा, 23 के बराबर आ जाएगा। यहाँ तो पूरा पूरा कट रहा था लेकिन यहाँ पूरा पूरा नहीं कट रहा था, तो अप्रोक्स करने के बाद कितना आंसर आएगा, 23 आएगा। तो 23 लिख दिए, और बाकी डिवाइड आपको रफ में करना है, ठीक है। फिर एक और देख लीजिए, 858 डिवाइडेड बाई 39, तो वैसे ही लिखना है। 858 डिवाइडेड बाई 39 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 40। इसका एस्टिमेट निकाले तो इतना आ गया, ठीक है। तो लिख दिए यहाँ पर। फिर डिवाइड करने पर तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, इसलिए एक लाइन और बढ़ा दिए, व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 23। तो अप्रोक्स करने पर कितना आएगा, 23, इसलिए यहाँ पर अलग से लिख दिए व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 23 के बराबर है। तो यहाँ पर आंसर इसका 23 आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बच जाता है तो उसका भी ऐसे ही लिख लेना है आपको, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।